जिस फसल से हमको फल, फूल, बीज, पत्ती लेना होता है, जैसे कि हम धान, गेहूँ, जैसे साग का, उसके बाद फूल का, ये सब पौधे की बुआई जो हम करेंगे, ये जो है हम कभी भी शुक्ल पक्ष में करते हैं। और जड़ वाली फसल जैसे कि हम हल्दी, लहसुन, प्याज, जिससे हमको जड़ मिले, जड़ मिलता हो, इसकी बुआई हम कृष्ण पक्ष में करते हैं, तो अच्छा उत्पादन होता है। यही हम उलट-पुलट कर देते हैं। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। जैसे ही मनुष्य पर जो है ग्रह दोष होता है, ग्रह का प्रभाव होता है, उसी प्रकार से फसल पर भी चंद्रमा का प्रभाव होता है। इसमें कितनी सच्चाई है, ये चर्चा का विषय भी है। इसी मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक है डॉक्टर हेमचंद चौधरी जी। इनसे बात करेंगे कि चंद्रमा का प्रभाव क्या वास्तव में कृषि पर यानी फसल पर पड़ता है। सर, हाँ, ये तो चंद्रमा का प्रभाव है तो वास्तव ही पड़ता है, चाहे मनुष्य के जीवन पर। जैसे ज्योतिष शास्त्र को लें, तो ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिष का कहना है कि जैसे मनुष्य पर ग्रह नक्षत्रों का प्रकोप पड़ता है। चंद्रमा एक पृथ्वी का चक्कर काटता है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। एक चक्कर लगाने में उसे 29.5 दिन लगता है। कभी-कभी इसके 6 अवस्था होता है, निकटस्थ से दूरस्थ की अवस्था, इसमें जो है उसे 29.3 दिन लगता है। मून नोड होता है, जिसको हम चंद्रमा शून्य की स्थिति बोलते हैं। एक अवस्था ये हो गया, दूसरा हो गया चंद्र शनि विपरीत अवस्था, ये अवस्था होते हैं। तो कई प्रकार ये 6 अवस्था होते हैं। ये 6 अवस्था में चंद्रमा को जो है 12 राशि से गुजरना पड़ता है। 12 राशियाँ का चंद्रमा जिस राशि में जिस दिन जाता है, उस दिन अगर किसी प्रकार की फसल की बुआई करते हैं, उस पर उसी राशि का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसे भी धरती माता के गर्भ में हम समाहित करते हैं, तो उस पर भी जो है चंद्रमा का प्रभाव निश्चित ही पड़ता है। तो अब रही बात कि चंद्रमा का अवस्था जो हम लोग जानते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में जो है चंद्रमा जो है चंद्रमा की बढ़ने की अवस्था बोलते हैं। चंद्रमा जो है अमावस्या से पूर्णिमा की ओर बढ़ता है, उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं। हम लोग की भाषा में असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मून बोला जाता है चंद्रमा की बढ़ने की अवस्था, और घटने की अवस्था को हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं। तो ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मून माने कृष्ण पक्ष बोलते हैं। तो बढ़ने की अवस्था में क्या होता है कि चंद्रमा जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे वातावरण में जो है नमी बनते चला जाता है, और पूर्णिमा के दिन काफ़ी नमी हो जाता है। उसी तरह से घटने की अवस्था में चंद्रमा जैसे जैसे पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ आता है, तो वातावरण में धीरे धीरे नमी कम होते चला जाता है, अमावस्या के दिन काफ़ी नमी हो जाता है। इसलिए क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी करीब होता है, और अमावस्या के दिन जो है पृथ्वी से काफ़ी दूर होता है। तो अब कृष्ण पक्ष में नमी कम होता है, और शुक्ल पक्ष में नमी ज़्यादा होता है, माने पर्याप्त होता है। तो कभी भी हम जो है जड़ वाली जो भी जिस फसल से हमको फल, फूल, बीज, पत्ती लेना होता है, जैसे कि हम धान, गेहूँ, जैसे साग का, उसके बाद फूल का, ये सब पौधे की बुआई जो हम करेंगे, ये जो है हम कभी भी शुक्ल पक्ष में करते हैं। और जड़ वाली फसल जैसे कि हम हल्दी, लहसुन, प्याज, जिससे हमको जड़ मिले, जड़ मिलता हो, इसकी बुआई हम कृष्ण पक्ष में करते हैं, तो अच्छा उत्पादन होता है। यही हम उलट-पुलट कर देते हैं। जड़ वाली फसल को अगर शुक्ल पक्ष में कर देते हैं, और बीज वाली फसल को हम कृष्ण पक्ष में करते हैं, तो इसका उल्टा असर प्राप्त होता है, उत्पादन अच्छा नहीं मिल पाता है। तो अवश्य इस बातों पर ध्यान रखना चाहिए कि जिस फसल से फल, फूल, बीज, पत्ती हमको चाहिए, वो हम शुक्ल पक्ष में लेंगे, और जिससे हमको जड़ चाहिए, जड़ वाली फसल की बुआई हम करेंगे, चंद्रमा के कृष्ण पक्ष में करते हैं। दूसरी बात रही कि पौधों की रोपाई। जब मन होता है किसी महीना में भी हम रोपाई कर देते हैं, और जब मन होता है तब कर सकते। पौधे की रोपाई जब भी करना चाहिए तो कृष्ण पक्ष में करना चाहिए। कृष्ण पक्ष में पौधों की रोपाई करने से वो ब्रह्मांड का ऊर्जा जो होता है जड़ पे प्रभावित होता है, जिससे जड़ का विकास अच्छा होता है, और जड़ का विकास अगर अच्छा होगा तो पौधे का वृद्धि विकास अच्छा होगा। शुक्ल पक्ष में क्या होता है कि ब्रह्मांड की जो पृथ्वी में जो समाहित ऊर्जा है, वो उसका उत्सर्जन होता है। ब्रह्मांड का ऊर्जा तो पृथ्वी में जाता है, लेकिन उसका पृथ्वी का ऊर्जा का निष्कासन होता है।
तो पृथ्वी का ऊर्जा का निष्कासन, कई प्रकार के जीव होते हैं हमारे धरती की माता के गोद में समाये हुए हैं, तो इसमें जो है कई प्रकार की ऊर्जा होते हैं जो धरती से निकलता है, और शुक्ल पक्ष में ऊर्जा का निष्कासन होता है, कृष्ण पक्ष में ब्रह्मांड में जो ऊर्जा उसका अवशोषण होता है। तो इसीलिए हम जो है फल फूल पत्ती बीज वाले फसल की बुआई जो है हम उत्तरायण में करते हैं। और इसी प्रकार से कई सारे हैं थॉट है, जैसे हम स्प्रे करते हैं। स्प्रे में भी हम सोचना चाहिए कि अगर हम स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं, किसी प्रकार का पर्णीय छिड़काव करते हैं और चंद्रमा के शुक्ल पक्ष में अगर करते हैं, बढ़ने की अवस्था में करते हैं, तो हमारे पत्ती में भी नमी पर्याप्त रहता है, जिसके कारण हम जो भी कॉन्सेंट्रेशन बना करके हम डालेंगे, उतना कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पर पत्ते पर जाने के बाद कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कम हो जाएगा जो नमी के कारण से, जिसके कारण जो है रसायन का असर कम होगा पौधे पे। तो पर्णीय छिड़काव जब भी करना चाहिए उसको दक्षिणायन की स्थिति में करना चाहिए, निकाय गिरा करना चाहिए उत्तरायण की स्थिति में करना चाहिए। जो भी हमें रासायनिक खाद या उर्वरक जो भी हमको मिट्टी में डालना है वो हमें दक्षिणायन की स्थिति में करना चाहिए। उपरिवेशन जो यूरिया जो हम टॉप ड्रेसिंग करते हैं, जिसको उपरिवेशन करते हैं, ये हम कभी भी करेंगे तो शुक्ल पक्ष में करेंगे। ये सब बातों पर अगर हम ध्यान दें तो हम काफ़ी उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे चंद्रमा का आपने बताया कि चंद्रमा में कहीं फसल में प्रभाव, क्या सूर्य का भी प्रभाव पड़ता है? देखिए, कहने का अर्थ है कि चंद्रमा को हम अगर एक बिजली की तार की बात करें, बल्ब की बात करें, बल्ब जलता क्यों है, अगर हमें ये पता है तो निश्चित ही हमें ये जो है पता होना चाहिए कि चंद्रमा और सूरज का भी प्रभाव है, दोनों का प्रभाव है। तो कहने का अर्थ है कि हम जैसे कि ठंडा और गर्म तार, एक बिजली बल्ब को जलने के लिए ठंडा और गर्म तार की जरूरत होती है, उसी प्रकार पौधे या मनुष्य के जीव के वृद्धि विकास के लिए सूरज और चंद्रमा की आवश्यकता होती है। सूरज को हम अगर हम सूरज को अग्नि मानते हैं तो चंद्रमा को शीतल मानते हैं, और अगर चंद्रमा गर्मी और गर्म और शीतल अगर नहीं हमें मिले, शीतलता नहीं मिले, तो मनुष्य जीव जो है धरती पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो सूरज की प्रकाश की बात करें, जैसे तुलसीदास जी बोले हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीरा। तो क्षिति माने धरती, गगन माने आकाश, और जल माने तो आप नीर माने पानी, और पावक माने सूरज का प्रकाश माने अग्नि बोलते हैं। तो ये और क्षिति जल पावक गगन और समीरा माने हवा, ये पांचों चीज जो है अगर नहीं हो तो किसी भी जीव का जो है वृद्धि विकास नहीं हो सकता है, और जीव का बनना असंभव है। यही प्रकृति के 5 तत्व है जिसे हम भगवान बोलते हैं। तो ये जो 5 तत्व है, ये 5 तत्वों में एक, जैसे वायु की बात करें तो हवा न हो तो परागण नहीं होगा पौधे में। अगर हम मिट्टी की बात करें, धरती की बात करें, क्षिति की बात करें, धरती की बात करें, तो मिट्टी नहीं होगा तो मिट्टी में 17 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे 17 प्रकार के नहीं कह सकते हैं हम, 17 प्रकार की पोषक आवश्यकता होती है, जिसमें लगभग 10 से 12 जो पोषक तत्व है वो मृदा से प्राप्त होता है। तो उसको अगर वो नहीं हमें मिले तो पौधे का वृद्धि विकास नहीं होगा। अगर हम प्रकाश की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण अगर पौधे में नहीं हो, फोटोसिंथेसिस नहीं हो, तो उसका वृद्धि विकास नहीं होगा। और तीसरी बात हो गई कि जल नहीं हो तो पौधे का पत्ते का बनना असंभव है, क्योंकि पौधे के पत्ते में 80% पानी पाया जाता है। तो ये सब चीज़ अगर नहीं हो तो पौधे का वृद्धि विकास नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन था कि सूरज का प्रभाव है कि नहीं है, सूरज अगर नहीं है तो धरती पर जीव का परिकल्पना भी, सूरज के नहीं होने के कारण भी, सूरज का प्रकाश न मिले तो जीव का परिकल्पना नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जैसे हम फसल में बात करते हैं तो सूरज के प्रकाश से ही फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, और पौधे में हरियाली आती है, जिससे फसल उत्पादन अच्छा होता है। बिल्कुल, और पूरी तरह से जानकारी दे रहे थे। देखिए कि वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक है डॉक्टर हेमचंद चौधरी, और पूरी तरह से बता रहे थे किस प्रकार से जो है चंद्रमा का ये प्रभाव जो है वो फसल पे पड़ता है। जैसे मनुष्य पर ग्रह का प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार से फसल पर भी चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है, और इस फसल को लेकर कैसे, किस समय फसल को काटना चाहिए और किस समय क्या करना चाहिए, पूरी जानकारी दे रहे थे। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को अब तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर ले। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये खबर देख रहे हैं, किसी प्रकार से कृषि से संबंधित किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपको पूरी तरह से जानकारी कृषि वैज्ञानिक के माध्यम से दिया जाएगा, सुझाव दिया जाएगा, ताकि आप भी जो है कृषि क्षेत्र में अच्छा से फसल पे काम कर सके और फसल उगाकर मार्केट में उसे बेच सके। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ।